Students, we are in the third session of day 2 for the personality development workshop, and Yogesh is continue with us from the yesterday. So, Yogesh, first of all, I am thankful to you because you are giving the so much time to our students to share your thoughts and to burst our students with the so much enthusiasm and the confidence. Thank you for that. Thank you So very much, sir. today's topic is awaken the leader in you. That everybody has a leadership quality in us. ती प्रत्येकामध्ये असते. लेकिन उसे ते असते ना, एखादं झाड वाढण्यासाठी आपल्याला त्याला खत पाणी घालावं लागते. त्याच प्रकारे इथे सुद्धा when you want to stimulate or inculcate any of these skills inside you, you have to be practicing that skill again and again. Then and then only you will be success. पिछले लेक्चर में योगेश ने हमें बताया कि प्रैक्टिस इज ओनली द मंत्रा, शॉर्टकट किधर नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आपका जो गोल है वो अचीव कर सकोगे। So from yesterday's lecture, Yogesh, I have also decided one a small goal, which is a short-term goal. Hopefully, it will be get cleared out within 2 months. So I request to Yogesh, please start your session. Thank you. Yes, Yogesh, I think he is left out because of some technical problems. So at this moment, I can able to remember the story told by the Dr. APJ Abdul Kalam when he is building his aircraft. त्यावेळेस त्यांचे जे बॉस होते, आय फॉरगेट द नेम ऑफ हिज बॉस, साराभाई समथिंग इज साराभाई, यस साराभाई. तर हे 2-3 वेळेस फेल व्हायचे. परंतु ज्या वेळेस यांचा प्रोजेक्ट फेल झाला त्यावेळेस साराभाई टेल्स टू द एपीजे अब्दुल कलाम दॅट यू डोंट गो इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, इल्स आय विल फेस द मीडिया. परंतु ज्यांनी ते सक्सेस केलं, म्हणजे ज्यावेळेस ते सक्सेस झाले त्यांचं रॉकेट लॉन्च करण्यामध्ये, ॲट दॅट टाइम साराभाई सेज दॅट अब्दुल कलाम जी, अब आप जाके मीडिया को बताइए कि ये आपने किया है. So this is the quality of the leader, that leader always gives achievements to the others shoulder, and when there is a failure he takes the responsibility of that failures and take cares of the others. So I request Yogesh to start with the session. Thank you. Thank you very much, and such a nice example कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है स्टूडेंट्स की लाइफ में। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन यदि कोई है तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। So such a wonderful example. Now I request sir, please make me co-host so I can share slides. Yes, I made it, sir. Okay, okay. So first of all, very warm welcome to all my students. दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में देखा कि हम इंटरव्यू तक पहुंच गए। हमने हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट थी वो हमने किया, उसके बाद में हमने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप किया, उसके बाद हम इंटरव्यू रूम तक पहुंच गए। अब मान लो कि हमको जॉब मिल गई है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी संस्था में हमको जॉब मिल गई है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तब वहां पे हमको हमारी लीडरशिप क्वालिटीज शो करनी है।
दोस्तों, प्रमोशन किन लोगों को मिलता है? प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास कुछ अच्छी क्वालिटीज है, एज अ लीडरशिप क्वालिटीज। मीन्स कि आप एज अ एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, तो आज एक आप एम्प्लॉय हो, बट आपको जैसा ही प्रमोशन मिलेगा, एक नेक्स्ट स्टेप आपके आगे जाओगे, तो आपके नीचे एक पूरी टीम दी जाएगी, 5 लोगों की होगी, 10 लोगों की होगी, 20 लोगों की। उसके ऊपर आप जाओगे तो आपके अंडर में 100 लोगों की टीम होगी, 200 लोगों की टीम होगी, 300 लोगों की टीम होगी। तो आपको, यदि आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस में या फिर आप अपनी जॉब में लगातार प्रमोट हो, लगातार एक बड़ी पोस्ट तक आप पहुंचे, तो आपके पास एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आज हम बहुत सारी बातें शेयर करने वाले हैं कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्यों कुछ लोग जॉब पे जाते हैं तो वही लेवल पे स्टक हो जाते हैं, और क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 5 साल में बहुत बड़ी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? तो पहला डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्लाइड पे रीड कर सकते हो। गुड लीडरशिप स्टार्ट विथ गुड कम्युनिकेशन। दोस्तों, आप एक लीडर के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो अब आपके टीम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी हर्डल्स आएंगे। तो आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, उन सब को साथ में लेके चल सको। तो ही आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। यदि आपके पास में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हो। So, what is leadership? So, first, leadership is the ability to develop a vision. दोस्तों, लीडर कौन होते हैं? जिनके पास में एक विजन होते हैं, जिनके पास में एक मिशन होता है। दोस्तों, कोई कंपनी है, उनमें एक लीडर होता है, उसके पास एक विजन होता है, एक मिशन होता है कि मैं आने वाले 5 साल में अपनी कंपनी को कहां तक ले जाना चाहता हूं। तो आज एक आप स्टूडेंट्स हो, तो भी आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए कि आपके जो गोल है, आपके जो विजन है, उसको आप क्लियर कर सको, टैकल कर सको, और विथ इन अ शॉर्ट टाइम आप उस लेवल तक पहुंच सको। ओके, सो अ लीडर इज द लीडरशिप इज द एबिलिटी टू डेवलप अ विजन दैट मोटिवेट अदर्स टू मूव विथ पैशन टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम जब मैदान में आती है, तब उनका एक कॉमन गोल होता है कि हमको आज मैच जीतना है। रोल सबके अलग अलग रहते हैं। कोई विकेट कीपर होता है, कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई अच्छा फील्डर होता है, कोई अच्छा फिजियोथेरापिस्ट होता है कि किसी को चोट हो जाए तो वो उनको ट्रीट कर सके। तो एक अच्छा लीडर वो होता है कि जो सबके साथ में कॉमन गोल लेके चले। कि महेंद्र सिंह धोनी है, आज बहुत ही शॉर्ट टाइम में इतने सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेट किया कि हमारे पास, सबके पास एक कैपेबिलिटी है, और हम सबका एक विजन है कि हमको इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना है। तो उस कॉमन गोल को समझाया, इसलिए वो लोग कॉमन गोल को समझ पाए और उन्होंने उस कॉमन गोल को अचीव किया। लीडरशिप इज द प्रोसेस। दोस्तों, लीडरशिप एक प्रोसेस है कि जहां पे आपके नीचे भी जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी नीचे स्टूडेंट्स है, उन सबको आप अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सको। आपके पास ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप एक बात सुनो तो उनके साथ में अच्छा कम्युनिकेट कर सको, और उनको बढ़ावा दे सको, उनको इन्फ्लुएंस कर सको। दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत बड़े एग्जाम्पल देना चाहूंगा, महात्मा गांधी जी का, और दूसरा है हिटलर का। दोस्तों, महात्मा गांधी, उनके स्पीच में इतना पावर था, उनकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो जब भी स्पीच देते थे ना, उनकी जो डिमांड होती थी ना, वो फुलफिल करवा लेते थे। उन्होंने एक बार कहा कि देश को आजाद करने के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने स्पीच ही ऐसी बनाई कि लोगों ने अपने गहने उतार के डाल दिया। वो उनके पास एक टैलेंट था, एक लीडरशिप क्वालिटीज का। दोस्तों, हिटलर, वो रात रात भर स्पीच की प्रैक्टिस करते थे, एक स्क्रिप्ट बनाते थे, और जब दूसरे दिन वो उनको सेना को स्पीच देते थे एज अ लीडर, तो उनकी जो सेना थी वो मरने के लिए भी तैयार हो जाती थी और लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो जाती थी। तो वो ऐसा इन्फ्लुएंस क्या आपके पास है? क्या ऐसा इन्फ्लुएंस आप क्रिएट कर सकते हो? तो ही आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो।
और लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो आप इनबॉर्न नहीं होती, आप खुद को डेवलप कर सकते हो, कहीं से भी आप सीख सकते हो, उसके बारे में रीड कर सकते हो, वैसा फील कर सकते हो और वैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज आ सकती है। जैसे महात्मा गांधी और हिटलर का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ दिया। ओके, सो कंपनी का जो गोल होता है, कंपनी का आउटसाइड का जो गोल होता है, कंपनी का जो इनसाइड का गोल होता है, वो सभी एम्प्लॉय के साथ में रह के, सभी एम्प्लॉय को साथ में लेके कंप्लीट कर सकता है, उसके पास ही एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है, वैसा हम मान सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ लीडरशिप। एक फॉलोवर है, एक लीडर है, उनके बीच में एक सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो अच्छे से अच्छी कम्युनिकेशन से ही उनको वो बात को, वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज द मेन फैक्टर। मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि गुड लीडरशिप स्टार्ट विद गुड कम्युनिकेशन। आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, वो हम कल देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन मास्टरी हम कैसे पा सकते हैं। सो लीडरशिप इज अ क्रिटिकल मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट की बहुत सारी स्किल है, उनमें से एक स्किल है लीडरशिप स्किल, इज द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर पीपल टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सको कि एक इन्फ्लुएंस, एक कॉमन गोल है, वो गोल को हमें किसी भी हाल में अचीव करना ही है। This item will help you to develop your skill as a leader. Okay, so this will help you to develop your personality as a leader. यहाँ पे एक एग्जांपल, एक चित्र आपको दिख रहा है कि एक जो है एक एनिमल है, एक बर्ड्स है, उनके पीछे ही बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो वो जो फर्स्ट है, उनके पास क्या क्वालिटीज है कि उनको लोग फॉलो करते हैं। यू मस्ट हैव एन ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू नो एंड व्हाट यू कैन डू। सबसे पहले आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपके पास क्या क्वालिटीज है, आप कौन हो और आप क्या लोगों को देना चाहते हो और आप क्या कर सकते हो और आप क्या दूसरे लोगों से करवा सकते हो। Also, not that it is the follower, not the leader or someone else determine if the leader is successful. If they do not trust or confidence in the leader, they will be uninspired. दोस्तों, एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा। एक लीडर जो होता है वो खुद डीमोटिवेटेड रहता है, वो खुद ऐसी बातें करता रहता है कि ये दुनिया कुछ काम की नहीं है, लोग कुछ काम नहीं करते हैं, आज तो मार्केट में रिसेशन चल रहा है, पैसे कमाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो क्या उनके एम्प्लॉय अच्छे इंस्पिरेशन वाले रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो खुद उनसे अनइंस्पायर्ड रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। To be successful, you have to convince your followers, not yourself, your superior, that you are worthy of being followed. See, एक मैनेजर जो होता है, एक जो प्रिंसिपल जो होता है, वो क्या करता है, तो उनको ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि जो उनको फॉलोवर्स है उनको भी कन्विंस कर सके और उनकी जो हायर अथॉरिटीज जो है उनको भी कन्विंस कर सके, वैसी स्किल आपके पास होनी चाहिए। उनको कहते हैं लीडर। फॉलोवर कौन होता है? डिफरेंट पीपल रिक्वायर डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी कहावत सुनते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको प्यार से समझाया जाए तो मान जाते हैं, वैसे भी फॉलोअर्स होते हैं, और जिनको जबरदस्ती कहना पड़ता है, जबरदस्ती पनिशमेंट देना पड़ता है, तब जाके वो मानते हैं। आज ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप है 3 दिन का, तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज दिया गया होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 3 दिन का वर्कशॉप है, आपको आना है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको जबरदस्ती कहा गया होगा कि यदि आपकी प्रेजेंट नहीं होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आएगा, व्हाटएवर। मींस लोगों की लीडरशिप जो होती है वो फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड रहती है कि लीडर को किस तरह का एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू हायर रिक्वायर मोर सुपरविजन देन एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। दोस्तों, 2 एम्प्लॉय है कंपनी में, एक साथ में जुड़ते हैं, एक का 4 साल का एक्सपीरियंस है और एक जो है डायरेक्ट ग्रेजुएट है, कॉलेज कंप्लीट करके ही आता है। तो कंपनी किसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी? तो कंपनी जो है वो न्यू हायर है, जो डायरेक्ट कॉलेज से ग्रेजुएट होके आया है, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। क्यों? क्योंकि वो एकदम नया है, उनको ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत रहती है। लेकिन जो दूसरा है, जो 4 साल अलग अलग कंपनीज में काम करके आया है,
उनको वर्क पैटर्न सब पता है, टाइम मैनेजमेंट सब पता है, कंपनी के जो डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन सब पता है। तो कंपनी जो है वो एक्सपीरियंस होता है, उनके ऊपर ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेती है। A person who lack motivation require a different approach. One thing, high degree of motivation. You must know your people. दोस्तों, एज अ लीडर आपके अंडर में 10 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्या कैपेबिलिटीज है वो आपको पता होना चाहिए। कि दोस्तों, राजेश है उसके अंदर ये क्वालिटीज है, रमेश है उसके अंदर ये क्वालिटी है, विजय है उसके अंदर ये क्वालिटीज है, राजेश है उसके अंदर ये क्वालिटी है। ओके, जितने भी लोग हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है वो आपको खुद को पता होनी चाहिए। तो ही आप उनको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड कर सकते हो और आपका जो कॉमन गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। मान लो कि महेंद्र सिंह धोनी है, वो विकेट कीपर है, लेकिन वो सोचे कि मुझे बैटिंग करनी है, तो वो बैटिंग अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी स्किल है। लेकिन वो कहे कि मुझे हरभजन सिंह से बॉलिंग बैटिंग करवानी है, तो नॉट पॉसिबल। दोस्तों, आपके एम्प्लॉय की हर एक ताकत को उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए हैं कि ऐसे क्रिशियल टाइम में मैच जो है वो दोनों साइड हो सकती है, या तो ओपोनेंट टीम भी जीत सकती है या फिर इंडिया भी जीत सकती है। तब उन्होंने कुछ नए तुक्के आजमाए, कुछ नए बॉलर्स को लेके आए, कुछ नए फील्डर्स को लेके आए, फील्डर्स की जगह चेंज की, मीन्स कि उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई, लोगों की प्लेस बदली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जगह पे ये खड़ा है, उससे बदले इसको खड़ा रखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये बॉलर है, उनको ऐसी कंडीशन में बॉलिंग करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। मीन्स कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, वो सब कैपेबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। What and how you communicate either build or harm the relationship between you and your employee. दोस्तों, आपकी किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में आपका कनेक्शन बनेगा या फिर दीवार बनेगी। एम्प्लॉय या तो आपके साथ में जुड़ेंगे या फिर एम्प्लॉयज जो है वो आपको छोड़ के जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना डिग्री मोटिवेशन, कितनी डिग्री एंगर आपको दिखाना है, कितना एंथुजियाज्म आपको दिखाना है। तो वो सब डिपेंड करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंसिपल्स लिए हुए हैं कि उन सब प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले चीज, बी टेक्निकली प्रोफिशिएंट। मीन्स मैं एक स्कूटर का गैरेज चलाता हूं तो मुझे स्कूटर रिपेयर करते आना चाहिए। सिंपल बात, अंडरस्टैंड। मैं स्कूटर का गैरेज खोलता हूँ, स्कूटर का बिजनेस ओपन करता हूँ, तो स्कूटर को रिपेयर कैसे करना है, स्कूटर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, तभी मैं मेरे एम्प्लॉय से काम करवा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। मान लो कि मैं एक ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं एक शॉप ओपन कर देता हूँ कपड़ों की, कपड़े सिलने की, लेकिन मुझे कपड़ा सिलना ही नहीं आता, तो मैं लोग अपने एम्प्लॉय से कैसे काम करवाऊंगा कि ऐसे सिलाई करते हैं, ऐसे शर्ट बनाते हैं, ऐसे डिजाइन क्रिएट करते हैं? नहीं, मैं मेरी लीडरशिप वहां पे एकदम जीरो रहेगी, क्योंकि मुझे शर्ट कैसे सिलते हैं, कपड़े कैसे सिलते हैं वो पता ही नहीं है। तो पहली चीज, नंबर वन चीज आपको ये याद रखनी है कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड की ही लीडरशिप आपको लेनी है। मान लो कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह पे कोई अन्य आदमी जो क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उनको यदि लीडर बना दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हर बात आपको ये याद रखनी है कि आपके पास जो टेक्निकल नॉलेज है उसी प्रकार की लीडरशिप आपको लेना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन फॉर योर एक्शन। दोस्तों, यहाँ पे कुलदीप सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जो भी एक्शंस आप लेते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, और जो मिशन फेल हो गया तो उन्होंने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि प्रेस के सामने मैं जाऊंगा, क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये एक्शन सब मेरा था। तो आपके पास भी इतने गट्स होने चाहिए, इतना रिस्क लेने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज यदि कुछ काम बिगाड़ते भी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी। मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजन। दोस्तों, कोई काम यदि चल रहा है तो आपको बीच में यदि आपको लगता है कि ये डिसीजन अभी लेना पड़ेगा, तो डिसीजन आपको तभी लेना है। बाद में आप डिसीजन लेके कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
50 ओवर की मैच है, मैच खत्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ऐसा डिसीजन लेता है कि इस बॉलर की जगह अगली बार इस बॉलर को लेना है। नॉट पॉसिबल। क्यों? कि मैच वहां पे खत्म हो गया, आप चाहकर भी वो मैच आप नहीं जीत सकते हो। अंडरस्टैंड? तो आपको साउंडली और टाइमली डिसीजन लेना पड़ेगा। गुड डिसीजन स्किल आपके पास में होनी चाहिए। कब किस तरह का डिसीजन लेना है वो आपके माइंड में होना चाहिए। सेट द एग्जाम्पल, बी अ गुड रोल मॉडल फॉर योर एम्प्लॉय। आपके एम्प्लॉयज के उनके सामने एक अच्छा रोल मॉडल आपका होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज के सामने एक अच्छी पर्सनालिटी आपकी दिखती होनी चाहिए। आपके पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है तो आपके एम्प्लॉयज को कभी पता नहीं होने चाहिए, तो ही वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको रोल मॉडल मानेंगे। आपके जो एम्प्लॉयज है उनका रोल मॉडल MS धोनी, महात्मा गांधी, हिटलर नहीं होने चाहिए, बल्कि आप होने चाहिए। आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो कौन सी क्वालिटीज है? जो मैनेजमेंट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, ओके, अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस है, ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सब स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, कीप योर वर्कर इन्फॉर्म। नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ नॉट ओनली देम बट ऑल्सो सीनियर एंड अदर की पीपल। दोस्तों, हमारी कंपनी में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको कैसी प्रिपरेशन करनी है, तो सभी इंफॉर्मेशन आपके वर्कर के पास में होनी चाहिए। तभी वो लोग आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। दोस्तों, वर्ल्ड कप रहता है तो उनकी टाइम, उनका डेट और टाइम कब डिसाइड हो जाता है? तो 2 साल पहले, 3 साल पहले डिसाइड हो जाता है कि अगला वर्ल्ड कप यहाँ पे होगा, इस तरह से होगा। फिर क्या होता है कि जो भी इंडियन क्रिकेट टीम है, उनके जो मेंबर्स है वो अगले 2 साल से ही प्रिपरेशन में लग जाते हैं कि हमको नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए खेलना है, तो हमको ये बॉलर को रेडी करना है, ये बॉलर के साथ में आगे बढ़ना है। तो वो सब बातें आपके पास में होनी चाहिए। ओके, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर वर्कर। आपके अंदर, आपके जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तभी आप अपने एम्प्लॉयज के साथ में अच्छे से बिहेव कर सकते हो और एम्प्लॉय आपके साथ में अच्छे से बिहेव करेंगे। नेक्स्ट, अंश्योर दैट टास्क आर अंडरस्टूड, सुपरवाइज एंड अकम्प्लिश। कभी भी अपने एम्प्लॉय से आधा अधूरा काम मत बताओ। जो भी कहना है वेल स्पेसिफाई, वेल वर्डेड होना चाहिए। तभी आपके एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे से काम को कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपका सुपरविजन भी कंप्लीट होना चाहिए। जहां पे वो गलती करते हैं तो आपको वहां पे ही उनको रोकना है, उनको बताना है। ट्रेन एज अ टीम। आपकी जो टीम है उनको आपको ट्रेनिंग देना है बार बार। आज यहाँ पे 3 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप हुआ है, तो आपके टीचर्स ने, आपके प्रोफेसर ने आपके लिए डिजाइन किया है कि आपके स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो उनकी लाइफ में कुछ नया कर सकते हैं। तो ट्रेन, आपकी जो टीम है उनको बार बार आपको ट्रेनिंग लेता देना पड़ेगा। लेकिन आप वो ट्रेनिंग कब दे सकते हो? जब आपने खुद ली हुई रहती है तब आपको एक रीडिंग की हैबिट आपके पास में होनी चाहिए, एक लर्निंग स्किल आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हो। यूज द फुल कैपेबिलिटीज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कैपेबिलिटीज रहती है, बहुत सारी स्ट्रेंथ रहती है, तो फुल स्ट्रेंथ का हमको उपयोग करना चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आप कुछ प्रोजेक्ट्स है वो करना चाहते हो तो आपकी हायर अथॉरिटीज से बात करो, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हायर अथॉरिटी फुलफिल करेगी। ठीक है? तो हर बार आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचे कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन कैसे करूंगा। नहीं दोस्तों, आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल है, आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल हायर अथॉरिटीज से ले सकते हो। तो आपके अंदर भी ये स्किल होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर एक गलतफहमी ये है कि मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों सेम ही है। नहीं दोस्तों, लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। तो वो कौन से गैप्स है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। प्लानिंग करने का, बजटिंग करने का वो काम होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग करने का, बजटिंग करने का वो काम होता है मैनेजमेंट का, कि किस तरह से प्लान करना है और कितना बजट लगाना है वो काम होता है मैनेजमेंट का। लेकिन एक लीडरशिप का काम होता है क्रिएटिंग विजन एंड स्ट्रेटेजी। जो प्लानिंग किया है उसको किस स्ट्रेटेजी से हम फॉलो करेंगे तो हम अपना विजन जो है
वो क्रिएट कर पाएंगे और हम अपने विजन और मिशन को अचीव कर पाएंगे, वो काम होता है लीडरशिप का। मैनेजमेंट मेक द सिस्टम ऑफ पीपल। मैनेजमेंट आपको सिर्फ कहेगा कि भाई आप एक लीडर के तौर पे हो और आप कहोगे कि मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और इस तरह की स्किल होनी चाहिए, तो मैनेजमेंट का काम है कि वो 10 तरह के लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन सिस्टम क्रिएट करना वो आपका काम है, उनसे कैसे काम निकलवाना है वो एक लीडरशिप का काम है। ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, मैंने कहा कि आप बताओगे कि मुझे इतने इस तरह के लोगों की जरूरत है, तो वो मैनेजमेंट आपसे फुलफिल करवा देगा। लेकिन उनके साथ में कम्युनिकेशन कैसे करना है, उनकी डायरेक्शन, उनको दिशा कैसे बतानी है, वो काम होता है एक लीडर का। कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी मेजर इश्यू आता है, तो कब किसको निकालना है, कब किसको इन करना है, आउट करना है, किसको रोकना है, वो सब काम होता है मैनेजमेंट का। लेकिन मोटिवेटिंग एक्शन लेना है, मान लो कि आपको कुछ सेशन लेना है, ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग देना है, तो वो सब एक लीडर के हाथ में होता है। टेकिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी, आप कहोगे कि मुझे इस तरह की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो वो मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करके देगा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग करना, अलाइन करना पीपल को कि किस तरह से उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, वो एक लीडरशिप के हाथ में होता है। एक अच्छे लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि कोई भी आदमी जो है बिन फालतू बैठा ना रहे और किसी को भी बिन फालतू काम ना दिया जाए। Creating the system that manager can make the and transforming them when needed to all for growth, evolution, opportunity and hazard avoidance। दोस्तों, कौन से एम्प्लॉय को किस तरह की ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि उसका ग्रोथ हो, और ट्रेनिंग देने के बाद उनका इवोल्यूशन कैसे करना है, उनके अंदर कैसे नई जान देनी है, कैसे नई ऊर्जा देनी है, कैसे अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट करता है, और कोई लोग जो काम में अच्छे से नहीं करते हैं उसको अवॉइड भी कैसे करना है, और कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको ओवरकम कैसे करना है, तो वो सब काम होता है लीडरशिप का। सो मैनेजमेंट और लीडरशिप में बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो द 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, दोस्तों यदि आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। जैसे कि पहला, सेल्फ अवेयरनेस। आपके आसपास में क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे भी क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे लोग किस तरह की बातें करते हैं आपके बारे में, आप किस तरह का नॉलेज लेते हो, दुनिया में आपके जैसे प्रोजेक्ट कौन कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस भी आपके पास में होनी चाहिए। तो ही आप अपने एफर्ट्स को, आप अपने मूड को, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे और उसका जो इंप्रेशन है वो दूसरे लोगों को ऊपर पड़ेगा। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह की स्ट्रेटेजीज लोग अपना रहे हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो आपको कब पता चलेगा, जब आप सेल्फ अवेयर रहोगे तब। सोते सोते, आराम करते करते आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ऑलवेज आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, तभी मार्केट में क्या चल रहा है वो सब बातें आपको पता चलेगी। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन। आपके खुद के ऊपर आपका एक रेगुलेशन होना चाहिए, आपका खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, और आपके जो एम्प्लॉयज है उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको डिसाइड करना है। तभी जो प्रोजेक्ट के ऊपर, तभी जो आप मिशन के ऊपर काम कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अ पैशन फॉर वर्क, अ पैशन टू वर्क फॉर अ रीजन दैट गो बियॉन्ड मनी और स्टेटस। दोस्तों, पैसा मिले या ना मिले, आपको स्टेटस, पोस्ट मिले या ना मिले, लेकिन आपके काम के प्रति जो मोटिवेशन है वो लगातार वैसा का वैसा ही होना चाहिए। वो काबिलियत होती है एक लीडरशिप की। दोस्तों, बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, बाद में वो लोग दूसरी कंपनी में चले जाते हैं या फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपके आपके काम के प्रति वफादार रहना पड़ेगा, तभी आप अपने एक लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हो। और एक अच्छे लीडर, आपके अंदर एक अवेकन द लीडर, आपके अंदर एक अवेकन लीडर जागरूक हो सकता। एम्पैथी, दोस्तों आपके अंदर एक एम्पैथी, एक सिंपैथी होनी चाहिए। मीन्स आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है और उसके कुछ लाइफ का प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स है, तो उनको शॉर्ट आउट करना वो आपकी जिम्मेदारी है एज अ लीडर।
कोई बोलेगा कि सर मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मुझे 2 दिन की छुट्टियां चाहिए, या प्रॉब्लम है इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट करना वो आपकी एक जिम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहाने मत बनाओ, छुट्टियां चाहिए इसलिए कोई भी बहाना लेके आपको, मान लो कि कोई ऐसा एम्प्लॉय है, एक दो लोग रहते हैं कि जो बहाने बनाते हैं, लेकिन 95% 98% लोग कभी बहाना नहीं बनाते हैं। तो पहले उनका बैकग्राउंड आपको चेक करना है कि क्या वाकई में ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, किसी को भी डायरेक्टली ऐसा हर्ट नहीं करने का है। सोशल स्किल दोस्तों, प्रोफेशनल इन मैनेजिंग रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग नेटवर्क्स। दोस्तों, एक लीडर वो होता है कि जो रिलेशन बनाता है लोगों के साथ में, और लोगों के साथ में रहकर एक नेटवर्क क्रिएट करता है। बड़े बड़े लोगों का काम क्या रहेगा, जो एम्प्लॉयज के तौर पे है उनका हार्ड स्किल मीन्स कि उनको 90% हार्ड वर्क करना रहता है। लेकिन एक जो लीडर होता है 10%, जो सबसे ऊपर है, जो एमडी है, डायरेक्टर है, उनका 10% ही हार्ड वर्क होता है। 90% उनका काम ये होता है कि दूसरी कंपनीज के साथ में, परचेस डिपार्टमेंट के साथ में, दूसरे जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके साथ में, जिनके पास से हमको ऑर्डर मिलता है, नए नए ऑर्डर मार्केट से कैसे मिल सकते हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना और नेटवर्क बनाना, उनके साथ में रिलेशन बनाना, वो काम होता है लीडर का। तो दोस्तों, आप यदि एम्प्लॉय की तरह कंपनी में जा रहे हो तो आपका 90% हार्ड वर्क रहेगा, 10% ही रिलेशनशिप और नेटवर्क रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एक लीडर के रूप में आगे बढ़ते जाओगे, तब आपका काम क्या रहेगा, तो आपको लोग एकदम ऑफिस में बैठे बैठे लोगों के साथ में रिलेशन ही मेंटेन करना है, और नए नए नेटवर्क ही क्रिएट करना है कि जिस तरह से नए ऑर्डर कंपनी को मिल सके, नए प्रोडक्ट्स कंपनी बना सके, नए नए लोगों को इंप्रूव कर सके, नए नए लोगों के साथ में रिलेशन बना सके, जैसे कि जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ भी हो सके, कंपनी का रिवेन्यू भी ज्यादा हो सके। तो ये सोशल स्किल भी आपके साथ में होनी चाहिए। तो ये 5 स्किल है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, ऑलवेज बी मोटिवेटेड, कभी भी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, कभी भी आपको हैरान परेशान नहीं रहना है। कोई भी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में, आपका फैमिली का प्रॉब्लम है, आपकी कंपनी का प्रॉब्लम है, बी काम एंड कूल, हमेशा आपको शांत रह के उसका सॉल्यूशन लाना है। एम्पैथी एंड सोशल स्किल आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप एक लीडर के तौर पर एक अच्छा काम कर सकते हो। और दोस्तों, एक अच्छे लीडर की हर एक कंपनी को रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आप इंटरव्यू में जाते हो और आपसे डायरेक्टली यही कहा जाए कि लीडरशिप स्किल क्या होती है, आपको लीडरशिप के बारे में कुछ बताइए, क्या आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटीज है, तो आपको कोई ना कोई क्वालिटीज आपने जो यहाँ से आपने सीखी वो आपको डिफाइन करनी है कि मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, सेल्फ रेगुलेशन हूँ, मेरे पास सोशल स्किल है, मैं लोगों के साथ रिलेशन बनाने में मानता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं अपने नीचे जो फॉलोअर्स रहते हैं उनको आसानी से कन्विंस कर सकता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मैं क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था, मेरे अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मैं ये रिप्रेजेंटेटिव था, मैं ये कल्चरल एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेटिव था। तो वो जो सारी क्वालिटीज थी, और मेरे अंडर में इतने इतने सारे प्रोग्राम्स हुए, गणेश फेस्टिवल हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उन सब में मैंने एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया था। तो ये सब बातें जो है वो आपको इंटरव्यूज में शो आउट करना है, ताकि बहुत ही जल्दी आप एक नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सको। और सिर्फ कहना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहना नहीं है, उसके बाद में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो सभी क्वालिटीज को आपको शो आउट करना है। पंक्चुअलिटी आपको शो आउट करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको दिखाना है, तभी आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ये बात होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरह से डिजाइन होता है? पहला है लीडिंग सेल्फ, डेवलपिंग अ पर्सनल मास्टरी एंड ऑथेंटिकेट लीडरशिप। मीन्स कि पहले आपको खुद को, सेल्फ को लीड करना है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज को पैदा करना है। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, 360 डिग्री फीडबैक होने चाहिए, आपके कुछ वैल्यू होने चाहिए, आपके खुद के कुछ पर्पस होने चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, आपका खुद का पर्सनल विजन होना चाहिए। तभी आप खुद को लीड के तौर पे, एक लीडर के तौर में उभरता हुआ देख सकते हो।
यदि आपके पास ये लीडर विजन नहीं होगा, मिशन नहीं होगा, तो आप दूसरे लोगों को विजन और मिशन नहीं बता सकते हो। आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो आप अपने फॉलोवर्स को गोल नहीं बता सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको खुद को लीड करते आना चाहिए। अब हम आते हैं लीडिंग पीपल। लीडिंग पीपल मीन्स डेवलपिंग रिलेशनशिप मास्टरी एंड इंटरपर्सनल एक्सलेंस। हर एक जो एम्प्लॉयज है, हर एक जो पीपल है आपके अंडर में आते हैं, उन सबके साथ में एक आपका अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तभी वो लोग आपको लीडर के रूप में देखना चाहेंगे। अदरवाइज वो लोग आपको लीडर के तौर पे देखना नहीं चाहेंगे। आप लीडर बनोगे वो उनको पसंद नहीं आएगा। तो कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप स्किल आपके पास, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को इन्फ्लुएंस करो। कॉन्फ्लिक्ट आता है कोई, यदि कोई झगड़ा भी हो जाता है छोटा मोटा, तो आपके पास वो ऐसी स्किल होनी चाहिए कि उस झगड़े को शॉर्ट आउट आप कर सकते हो। निगोशिएशन स्किल आपके पास में होनी चाहिए। कंसल्टिंग, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, किसी बात का एरर है, तो आपको कंसल्ट करते हुए आना चाहिए। तभी आप लीडिंग पीपल, लोगों के ऊपर आप एक लीडर बन सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजिंग पीपल। इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 कंपोनेंट है वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। मैनेजिंग पीपल एंड डेवलपिंग देयर पोटेंशियल। दोस्तों, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने जो एम्प्लॉयज है उनके टैलेंट को पहचाने और टैलेंट को मौका दे। सौरव गांगुली, लोग लीडरशिप क्वालिटीज में इसको एग्जांपल बनाते हैं कि उन्होंने जहीर खान को मौका दिया, हरभजन सिंह को मौका दिया, वीरेंद्र सहवाग, इतने सब, युवराज सिंह जो है वो फेमस हो गए, वो सौरव गांगुली की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको एज अ इंडियन क्रिकेट टीम में उनको लेके आए। मीन्स के अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्वालिटीज है वो आप पहचान सको। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एंड फीडबैक। लोग आपको अच्छा भी फीडबैक दे सकते हैं और लोग आपको बुरा भी फीडबैक दे सकते हैं। तो आपके पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे फीडबैक्स को एक्शन ले सको और बुरे फीडबैक के ऊपर भी एक्शन ले सको। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस। यस, डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस कल्चर। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर बन जाओगे तब आपके नीचे 100 लोग, 200 लोग, ऐसा नहीं होगा कि 5-10 लोगों की टीम होगी। एकदम से नंबर ऑफ हंड्रेड्स लोगों की टीम आपके अंडर में होगी। तो वर्किंग कल्चर कैसा डिफाइन करना है वो सब आपके हाथ में रहता है। तो लीडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विजन एंड स्ट्रेटेजी डिफाइन करना, लीडिंग चेंज करना। यदि आपके नीचे बहुत सारे लीडर है तो उन लीडर का रिप्लेसमेंट करना, किसको मैनेजर बनाना है, किसको सीनियर मैनेजर बनाना है, किसका वर्क कल्चर अच्छा है, किसको किस डिपार्टमेंट का लीडर बनाना है, वो सब आपको आना चाहिए। तभी आप एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज बना सकते हो। फॉस्टरिंग सस्टेनेबल परफॉर्मेंस। लोगों की परफॉर्मेंस किस तरह से आ रही है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी आपको आना चाहिए। बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ कमिटमेंट एंड ट्रस्ट। दोस्तों, एक ऐसा कल्चर बनाना है कि जो आप कमिटमेंट करते हो और जो भी कमिटमेंट आप अपने एम्प्लॉय से लेते हो, वो कमिटमेंट को आप किस तरह से फुलफिल करोगे। आप यदि अपने एम्प्लॉय को कमिटमेंट देते हो तो वो कमिटमेंट फुलफिल करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। और यदि आपके एम्प्लॉय से आप कुछ कमिटमेंट लेते हो तो वो कमिटमेंट किस तरह से जल्दी कंप्लीट करे, वो काम निकलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है एज अ लीडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम थिंकिंग। तो वहां पे आप कुछ आड़े टेढ़े डिसीजन नहीं ले सकते हो, कुछ भी डिसीजन आप नहीं ले सकते। आपको कोई भी थिंक करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो आपको एक सिस्टम के मुताबिक ही लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हो तब आपका एक बुरा डिसीजन पूरी कंपनी को तहस नहस कर सकता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप फ्यूचर में किसी संस्था के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक लीडर के तौर पे जाओ, तब आपका एक डिसीजन कंपनी को बहुत ज्यादा आगे तक भी ले जा सकता है और आपका एक डिसीजन कंपनी को रास्ते पर भी ला सकता है, कंपनी को तहस नहस भी कर सकता है। तो वो स्ट्रेटेजी आपके पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 बातें बताई। पहले, लीडिंग सेल्फ। पहले आपको खुद को लीडिंग के तौर पे उभरता होना चाहिए। सेकंड है लीडिंग पीपल। उसके बाद में आपके आसपास में जो लोग, छोटी टीम है, उनको आपको लीड करना है। उसके बाद में आपको लीडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टली आप लीडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंच सकते।
कोई नया बॉलर आता है, कोई नया बैट्समैन आता है, उसको डायरेक्टली कैप्टन नहीं बनाया जा सकता। उसके बहुत सारे मैचेस पहले खेलने पड़ते हैं, फिर वो वाइस कैप्टन बनता है, फिर वो कैप्टन बनता है। दोस्तों ये क्वालिटीज होती है, एक सिस्टम होती है, एक प्रोसेस होती है। तो यदि आप लीडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने का यदि आपका सपना है, तो आज से ही आपको मेहनत करना है लीडिंग सेल्फ के ऊपर। इन फ्यूचर आपको मेहनत करना है लीडिंग पीपल के ऊपर। उसके बाद में आपको मेहनत करना है लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। और मेहनत, हार्डवर्क, वो हर एक स्टेप पे आपको चाहिए चाहिए चाहिए। जितना ज्यादा डेडिकेशन आप देंगे, जितना ज्यादा वर्क आउटपुट आप देंगे, उतने ही अच्छे लीडर आप बन सकते हो। नेक्स्ट है थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट्स मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। एक लीडर कैसा होता है, एक लीडर की खास बात कैसी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। अ लीडर इज वन, एक लीडर ऐसा होता है वो नॉज द वे। लीडर ऐसा होता है जिसको रास्ता पता होता है, गोज द वे। लीडर वैसा होता है जिसको रास्ता पता होता है और वो रास्ते पर वो खुद चलता है, एंड शोज द वे। बाद में वो दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता है कि यहाँ पे मैं चला हूं, मुझे रास्ता पता है, आपको भी चलना है। डायरेक्टली कोई लीडर नहीं बता सकता कि ये रास्ता अच्छा है, आपको वहां पे चलना है, नहीं। रास्ता अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर आपको खुद को चलना चाहिए, उसके बाद में आपके एम्प्लॉय को चलना चाहिए। मीन्स कभी भी आप डायरेक्टली किसी को भी नहीं बोल सकते हो कि ये काम आपको करना है। मैंने एग्जांपल दिया था कि यदि मुझे स्कूटर की दुकान स्टार्ट करनी है, तो मुझे स्कूटर मैकेनिक का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी मैं अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ। वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोग क्या रॉन्ग कर रहे हैं, वो मैं पहचान सकता हूँ। लेकिन मुझे ही नहीं पता है कि स्कूटर कैसे काम करता है, कितने गियर्स आते हैं, किस तरह का इंजन रहता है, टायर किस तरह से फिट होता है, वो कोई भी नॉलेज यदि मुझे नहीं है, तो मैं एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता ही नहीं पता है। वो रास्ते पे मैं खुद चला भी नहीं हूँ। ओके, तो मैं किसी और को रास्ता नहीं दिखा सकता हूँ। ओके, तो हमेशा अपनी लाइफ में ये बात रखने की कि जब भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तो आपके पास एक रास्ता होना चाहिए। उस रास्ते पे आपको खुद को चलना है और उस रास्ते पर चल के लोगों को एक नया रास्ता बताना है। तो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में आपसे रिप्लाई चाहूंगा कि आपका फेवरेट लीडर कौन सा है। आपका जो फेवरेट लीडर है, आपको आता लीडरशिप। मशीनरी काम फिरायला लागली मी म्हणतो ओके, तो उस लीडरशिप का नाम और लीडर का नाम आपको चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, एवढा जर मला त्याला इतका दी यस, कोई भी लीडर है जिनको आप एक लीडर के तौर पर मानते हो कि यस, इनकी लीडरशिप मुझे बहुत ही पसंद आती है, तो उस लीडर का नाम आपको चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड फादर, गुड गुड, वेरी गुड। एम एस धोनी, ओके गुड। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए यस फादर, एम एस धोनी, यस फादर, गुड। एपीजे अब्दुल कलाम, ओके गुड फादर, यस फादर, यस ओके। ओके, फादर एंड मदर, गुड गुड गुड। एवरी टीचर, वेरी गुड। और कोई टीचर एंड There are also responses on YouTube. Narendra Modi, Abdul Kalam, ओके गुड, brother. सुपर सुपर, वेरी गुड। ओके, फैमिली, यस, ओके ओके, गुड 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 गुड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा एक इस सेशन का एक निचोड़ मैं आपके साथ में शेयर करूं। रोहित शर्मा लिखा है, ओके गुड। ओके, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, वेरी गुड। पेरेंट्स एंड टीचर, संदीप महेश्वरी, ओके गुड गुड गुड। ओके गुड गुड गुड। सो एक पूरा निचोड़ बताओ तो मैं कैसे एक लीडर के तौर पर आगे आया। मैंने स्कूल की शुरुआत की, मेरे अंडर में बहुत सारे पेरेंट्स की टीम है, मेरे अंडर में बहुत सारे टीचर्स की टीम है। तो मैं उन सबको कैसे हैंडल करता हूँ। तो पहले एक आपकी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए।
आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मैं हर वीक में उनका कुछ ना कुछ सेशन लेता हूँ, हाफ एन आवर का, तो वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग मेरे सेशन का इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा और हमको कब नया सीखने को मिलेगा। तो ये एटीट्यूड आपका रहेगा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस एंड लर्निंग एटीट्यूड। दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में लोग, आपके कॉम्पिटिटर कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब आपको एज अ लीडर के तौर पर आपको पता होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आपकी लीडर की पोस्ट को आपको कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीडर की पोस्ट आपको बाय लक आपको मिल तो जाएगी, लेकिन आप संभाल नहीं पाओगे। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि उनको बिजनेस मिल गया, बनाया हुआ बिजनेस मिल गया, लेकिन वो लोग संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी क्वालिटीज नहीं थी, वैसे वो रास्ता भी उनको नहीं पता था। उस तरह से कंपनी भी तहस नहस हो सकती है, कंपनी भी बर्बाद हो सकती है। तो आप कोई कंपनी में एज अ लीडर हो तो आपके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, आप इतने अच्छे एक्टिव हो। ओके, मैंने लास्ट डे आपको बताया था कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने 2 वीडियोस डाले हुए हैं, आपको सजेस्ट किए थे, होप आप सब लोगों ने देखा होगा। और लीडरशिप के ऊपर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको मेंशन करके रखना है। हम कल फिर से इसके ऊपर रिवाइज करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना आज से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ मैं यहाँ पे बोल दूंगा, हमारे आपके टीचर से विवेक सर है, कुलदीप सर है, बहुत सारे एफर्ट्स लेते रहेंगे, उनका काम है कोचिंग का, उनका काम है ट्रेनिंग का, लेकिन मैदान में जाके एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर गर्व नहीं ले जा सकते। आपके इंस्टीट्यूट को भी, आपकी कॉलेज को भी आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि यस, मेरा ये स्टूडेंट है, ये इप्का में है, कैडिला में है, जाइडस में है, सिप्ला में है। और कभी भी आप अपनी कॉलेज में वापस आओ तो वो लोग आपको एक रिस्पेक्ट के साथ देखे, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। नहीं तो ये 3 दिन कुलदीप सर के, विवेक सर के भी वेस्ट है, मेरे भी वेस्ट है और आपके भी वेस्ट है। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आई हैंड ओवर टू कुलदीप सर। Thank you, Yogesh. Quickly, all the student, please start your camera. Quickly, fast, remaining. Yes. Hold as it for a minute. Very good. Thank you very much, students. Tomorrow we will meet sharp at 9:30. I will put the link in your WhatsApp group at near about 9 or 8:30. And tomorrow's topic are very much interesting. At the same time, Yogesh will interact you and answer your questions at the third session, at the last session of our personality development workshop. So with today's outgoing message, you have to do something or you are responsible for your achievement, whole and soul. No one is responsible for your achievement inside the academics as well as inside your life. So be responsible and be hard worker as well as smarter. Thank you very much then. Thank Bye bye. you.